गर्भ के बच्चे को भ्रूण हत्या कर देते हैं लोग, पेट में ही बच्चे को, बेटा बेटी को मार डालते हैं। किसी बच्चे को ना मारो, किसी को ना मारो, क्यों मारना? क्यों मारना? क्यों मार के पाप के भागीदार? द्रौपदी के सामने लाकर खड़ा किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दुर्योधन के सामने 5 सिर रखे, बोले ये पांडव नहीं पुत्र हैं, दुर्योधन तो मर गया। अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन गए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भगवान से कहा पाहि पाहि महायोगिन कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संश्रते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे श्याम सुंदर, रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके पुत्र का हत्यारा ये रहा, जो दंड देना है दे दो। द्रौपदी से कहा गया कि आप इसे मार दो। द्रौपदी बोली नहीं, मैं नहीं मार सकती। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? देखो द्रौपदी बोली मैं दंड क्यों दूं, दंड देगा विधाता। इसने मेरे पुत्रों को मारा है तो ये इसका पाप है, मैं इसे मारकर पाप क्यों लूं अपने माथे। द्रौपदी बहुत समझदारी का परिचय ले रही है, दे रही है ना, हम नहीं मारेंगे, हम दंड क्यों दें, दंड देगा विधाता। देखो द्रौपदी दंड देती तो कितना देती, भगवान ने दिया तो ज्यादा दिया। इसलिए कहता हूं तुम ना दंड दो, ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। द्रौपदी कितनी दया की मूर्ति है। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है तब तक दया ना छोड़िए। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया करिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है तब तक दया करिए। द्रौपदी बोली कि इसे छोड़ दो। भगवान बोले वाह बहन, आपके अंदर इतनी दयालुता है, इतनी करुणा है। सच्चाई तो यही है कि द्रौपदी के अंदर करुणा ना होती तो भगवान उन्हें अपनी बहन कह के क्यों बुलाते। भगवान उन्हें ही स्वीकार करते हैं जिनके भीतर करुणा होती है, जिनके भीतर दया होती है। जिनके भीतर दया नहीं, करुणा नहीं, भगवान कभी उन्हें स्वीकार, बोलो मेरी मां, उन्हें स्वीकार। इसलिए द्रौपदी की तरह दयावान बनो, हम सबको बनना चाहिए। अच्छा बताओ सबसे अधिक दया किसके भीतर होती है? किसके भीतर? हाँ? हाँ? हाँ। सबसे अधिक दया भगवान के अंदर होती है, ये बात सही है। संसार में कौन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा दया है? माँ। अच्छा बाप के अंदर दया है कि नहीं है? पिता के अंदर दया है कि नहीं? दया तो पिता के अंदर भी होती है, पर नंबर ले जाती है माँ।